कंप्यूटर का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रैम में संग्रहित डेटा किस प्रकार का होता है। एक हो गया रैम और दूसरा होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी और रेंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जो रैम होता है और ये रोम, तो रोम में जो डेटा रहता है ये नॉन वोलाटाइल मतलब ये जो होता है इसमें डाटा जो है स्थायी होता है और अपरिवर्तनीय होता है। अपरिवर्तनीय मतलब जो रोम का जो डेटा है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, और इसमें जो डेटा रहता है स्थायी रूप से होता है। किसमें? जो रीड ओनली मेमोरी है ये रोम है उसमें। जबकि जो ये रैम है रेंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें डेटा जो रहता है वोलाटाइल फॉर्म में रहता है। वोलाटाइल मतलब अस्थायी रूप से रहता है और इसको परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थायी और परिवर्तनशील। इसमें जो डाटा स्टोर होता है रैम में वो क्या होता है वोलाटाइल फॉर्म में, और परिवर्तनशील मतलब जिसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, ईमेल में किसी प्राप्तकर्ता को बिना अन्य को दिखाए गुप्त प्रति भेजने हेतु किसका प्रयोग होता है। तो जो ईमेल है उसमें ईमेल में किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो जो प्राप्त करता है जो रिसीवर है उसको बिना अन्य को दिखाए, मतलब जो प्राप्त करता है कि ये जो डाटा है या जो हम लोग कंटेंट भेज रहे हैं वो किसको किसको मिला है, अन्य को दिखाए गुप्त प्रति भेजने, या जो है गुप्त जो मैसेज भेज रहे हैं भेजने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो जो कार्बन कापी है इसमें सभी को दिखता है, और जो है ब्लैंक कार्बन कापी है, ब्लैंक कार्बन कापी में हम जैसे अलग अलग बहुत से लोगों को कुछ शेयर कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वरना और कुछ जो है प्रति या कॉपी सेंड कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में जो ये ब्लैंक कार्बन कॉपी रहता है इसमें क्लिक करने से क्या होता है जो किसको किसको सेंड किए हैं वो दिखाई नहीं देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, बिना किसी रिबन के केवल ऊष्मा द्वारा विशेष कागज पर छापने वाला प्रिंटर कौन सा है। तो देखो जो है इसमें कोई जो है रिबन नहीं रहता है, बिना किसी रिबन के जो है केवल जो है ऊष्मा के द्वारा विशेष कागज पर, मतलब एक स्पेशल जो पेपर रहता है ये कागज, उस पर छापने वाला प्रिंटर कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्मल प्रिंटर। जैसे एटीएम में देखेंगे तो एटीएम में जो पेपर पे निकलता है एटीएम में, या जो बैंक में रहता है छोटा वाला मशीन्स, उसमें जो है ये आपको दिखाई देगा जो प्रिंट निकलता है वो एक ऊष्मा द्वारा ही क्या होता है प्रिंटेड होकर निकलता है। केवल ऊष्मा द्वारा विशेष कागज पर छपने वाला प्रिंटर कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्मल प्रिंटर। क्वेश्चन है, सिस्टम बूटिंग के समय रैम में सबसे पहले लोड होने वाला मुख्य घटक कौन सा है। तो जो है सिस्टम बूटिंग होता है उस समय जो रैम है या रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसमें सबसे पहले लोड होने वाला जो मुख्य घटक या कंटेंट या कंपोनेंट्स कौन सी है उसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नेल होता है ये सबसे पहले लोडिंग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नेल या ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल। क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में सूत्र की शुरुआत अनिवार्य रूप से किस प्रतीक से होती है। तो जो एमएस एक्सेल है उसमें सूत्र लगा रहे हैं, फार्मूला लगा रहे हैं, तो सबसे पहली जो है शुरुआत जो है अनिवार्य रूप से किस प्रतीक से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इक्वल का जो साइन रहता है, इक्वल का साइन से स्टार्ट होता है जो भी फार्मूला लगाएंगे एमएस एक्सेल में। जैसे इक्वल का हो गया और सम लगा रहे हैं, सम हो जाएगा, और जो भी जैसे पहला नंबर और पाँचवें नंबर को ऐड करना है तो उस कंडीशंस में जो है इक्वल का साइन लगाते हैं कोई भी जो सूत्र या फार्मूला यूज करेंगे एमएस एक्सेल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इक्वल का साइन लगाएंगे। क्वेश्चन है, स्पाईवेयर नामक यह मालवेयर जो है, स्पाईवेयर या मालवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो जो ये स्पाईवेयर नामक जो वायरस है इस वायरस का जो है मुख्य उद्देश्य ये पर्पज क्या रहता है। तो ये जो है ये स्पाईवेयर क्या करता है गुप्त रूप से उपयोगकर्ता या यूजर्स की जो जानकारी है या इन्फॉर्मेशन है उसको चुराने का काम करता है ये स्पाईवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये गुप्त रूप से जो है उपयोगकर्ता या यूजर्स की जो जानकारी है या इन्फॉर्मेशन है उसको चुराने का काम करता है स्पाईवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, क्लाउड स्टोरेज का प्राथमिक लाभ क्या है। तो जो ये क्लाउड स्टोरेज है उसका प्राथमिक लाभ या प्राइमरी जो पर्पज है वो क्या है उसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी डेटा पहुंच। तो जो है इंटरनेट के माध्यम से जो है डेटा की कहीं भी जो है एक्सेस हो सकता है या डेटा की जो है कहीं भी पहुंच सुनिश्चित हो सकता है। ये क्लाउड स्टोरेज का यही प्राथमिक जो प्राइमरी जो पर्पज या लाभ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरनेट के माध्यम से कहीं से भी जो डेटा की पहुंच या एक्सेस सुनिश्चित होता है क्लाउड स्टोरेज के माध्यम से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है कंट्रोल यूनिट के विषय में सही कथनों का चयन कीजिए। तो जो कंट्रोल यूनिट है इसके बारे में बताना है कि कौन कौन सी जो कथन है वो सही हैं। कथन के दिया है यह गणितीय गणनाएं करती है, तो जो कथन के गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है गणितीय गणनाएं किसका काम होता है, ये ALU का, ALU मतलब जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, इसका वर्क रहता है गणितीय गणनाएं करना, ना कि कंट्रोल यूनिट का। इसलिए जो कथन के है ये गलत हो जाएगा। जिस ऑप्शन में के है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है, ए और डी को हटा दिए। उसके बाद जो है कथन एल दिया है यह सभी घटकों के मध्य संकेतों को नियंत्रित करती है। तो जो कथन एल सही हो जाएगा कि जो ये कंट्रोल यूनिट है सभी जो घटक हो गया, ये जो कंपोनेंट्स है पूरे ये कंपोनेंट्स के मध्य जो है संकेत को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है ये कंट्रोल यूनिट। तो जो कथन एल सही है। तो ऑप्शन ए सी में नहीं है तो ऑप्शन सी को हटा देंगे। उसके बाद जो है कथन एम दिया है यह निर्देशों को पढ़कर उन्हें सही स्थान पर भेजती है। तो ये जो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे या निर्देश देंगे उसको रीड कर जो है उन्हें सही स्थान पर जहाँ पे उसकी पहुँचना सुनिश्चित है उस स्थान पे ये भेजने का काम करता है ये कंट्रोल यूनिट। तो जो कथन एम सही है। उसके बाद जो है कथन एन दिया है यह स्थायी रूप से डेटा सुरक्षित रखती है। तो जो कथन एन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कंट्रोल यूनिट का काम जो है डेटा स्टोर करना नहीं होती है। ये जो किसकी काम रहता है, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया या पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव इसका काम होता है, ना कि कंट्रोल यूनिट का। इसलिए जो कथन एन गलत हो जाएगा। उसका जो है कथन ओ दिया है यह केंद्रीय प्रक्रमण इकाई का हिस्सा है। केंद्रीय प्रक्रमण इकाई का मतलब ये होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का ये क्या होता है, हिस्सा होता है कंट्रोल यूनिट। तो जो कथन ओ ये भी सही है। तो इसमें जो है कथन एल, एम और ओ ये तीनों कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल कथन जो है एल हो गया, एम हो गया और ओ ये तीनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी। क्वेश्चन है लिनक्स प्रणाली के यह जो है लिनक्स सिस्टम के विषय में सही कथनों का चयन कीजिए। तो जो है लिनक्स है उसके बारे में कौन कौन से कथन सही हैं उसकी चुनाव करना है। कथन के दिया है यह एक खुला सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो जो ये लिनक्स है ये क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो जो कथन जो है के सही हो जाएगा कि जो लिनक्स है क्या है, ओपन सोर्स जो है सॉफ्टवेयर है। तो जो कथन के सही हो जाएगा। जिसमें के नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसका जो है कथन एल दिया है इसे निःशुल्क प्राप्त और परिवर्तित किया जा सकता है। तो जो कथन एल भी सही हो जाएगा कि ये जो क्या है ओपन सोर्स है, तो स्पष्ट है कि इसको निःशुल्क रूप से फ्री रूप से इसको प्राप्त कर सकते हैं और इसमें जो है परिवर्तित भी कर सकते हैं, मतलब उसको डाउनलोड कर या डाउनलोड कर उसमें जो है परिवर्तित मतलब जो भी चेंज करना है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये जो कथन एल ये भी सही है। उसका जो है कथन एम दिया है यह व्यावसायिक सॉफ्टवेयर का एक रूप है। देखो यहाँ पे फ्री और परिवर्तित है बोला जा रहा है, तो ये व्यावसायिक नहीं है क्योंकि ये व्यावसायिक रहता तो फ्री या ये क्लोज सिस्टम रहता। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा। तो जिसमें एम है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एन दिया है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो जो कथन एन ए भी सही हो जाएगा कि जो लिनक्स है क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो जो कथन एन ए भी सही हो जाएगा। उसका जो है कथन ओ दिया है यह केवल एक ही कंप्यूटर पर काम कर सकता है। तो जो कथन हो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि लिनक्स जो है ना कि एक कंप्यूटर पे काम करता है, बल्कि ये पूरा जो है दुनिया के जितने भी जो कंप्यूटर्स है सभी पे ये काम करने होता है, ना कि केवल एक कंप्यूटर पर। इसलिए जो कथन हो ये गलत हो जाएगा। कि इसका आंसर कौन कौन सा हो जाएगा, कौन कौन सा कथन सही है, कथन के, एल और एन। कथन के, एल और एन ये तीनों कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल कथन के हो गया, एल हो गया और एन ये तीनों सही हैं। क्वेश्चन है मल्टीमीडिया प्रणाली के विषय में सही कथनों का चयन कीजिए। तो जो मल्टीमीडिया है इसके बारे में कौन कौन से कथन सही हैं, सही कथन का चयन करना है। कथन के दिया है यह केवल पाठ या जानकारी प्रदर्शित करती है। तो कि यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है क्या है, मल्टी है, मल्टी मतलब एक से अधिक।
लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कथन के में यह केवल जो है पाठ है, जानकारी या जो टेस्ट है उसी का इन्फॉर्मेशन से प्रदर्शित करता है। तो जो कथन के गलत हो जाएगा। जिस ऑप्शन में के है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है, तो ए और डी हट जाएगा। ये मल्टीमीडिया रहता है, ये केवल जो है पाठ है, जानकारी प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि ये टेस्ट के साथ, जो टेस्ट हो गया उसके साथ ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया और ग्राफिक्स और ETC मतलब और अन्य जो रहता है, ये जो है टेस्ट के साथ ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और अन्य जो रहता है ये जो प्रदर्शित करता है, ना कि केवल पाठ है, जानकारी। इसीलिए जो कथन के गलत हो जाएगा। इसका जो है कथन एल दिया है, इसमें ध्वनि साउंड हो गया, चित्र मतलब इमेज हो गया और चलचित्र मतलब वीडियो का सम्मिश्रण होता है। तो जो कथन एल ये सही हो जाएगा कि जो मल्टीमीडिया है इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें बहुत सारा जैसे टेस्ट हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ध्वनि मतलब ऑडियो हो जाएगा, वीडियो मतलब चलचित्र और ग्राफिक्स मतलब जो ग्राफिक्स होता है जैसे इमेज वगैरह हो जाएगा। तो ये जो चित्र और चलचित्र का सम्मिश्रण होता है, यह समावेश होता है। तो जो कथन एल सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सी में एल नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। उसका जो है कथन एम दिया है, यह प्रस्तुतिकरण को प्रभावकारी बनाती है। प्रस्तुतिकरण मतलब जो प्रेजेंटेशंस है उसको इफेक्टिव बनाती है मल्टीमीडिया। तो जो कथन एम में भी सही है। उसका जो है कथन एन दिया है, इसका उपयोग मतलब जो मल्टीमीडिया का उपयोग जो है शिक्षा और मनोरंजन में होता है। तो जो कथन एन भी सही है कि जो मल्टीमीडिया है उसका यूज जो है एजुकेशंस के फील्ड में या जो है इंटरटेनमेंट के फील्ड में इसका यूज कर सकते हैं। तो जो कथन एन ये सही है। इसका जो है कथन ओ दिया है, इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना अनिवार्य है। देखो यहाँ पे इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन होना अनिवार्य है बोला जा रहा है, कंपलसरी है बोला जा रहा है। तो जो कथन हो गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जो है पेन ड्राइव हो गया या हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया उसके माध्यम से भी हम जो है उसमें ये इसको स्टोर करके रख सकते हैं, जिसमें इंटरनेट कनेक्शंस की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इसमें कंपलसरी है बोला जा रहा है, तो जो कथन हो गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है, कथन एल, एम और एन, ये तीनों कथन सही हो रहा है। जो किसमें दिया, ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल कथन एल, एम और एन सही है। क्वेश्चन है सूची 1 जिसमें इनपुट या आउटपुट उपकरण दिया गया टूल्स, और सूची 2 जिसमें उनकी कार्यप्रणाली या उसकी प्रोसेस दिया गया। इसको सही सुमेलित करना है। सूची 1 में है इनपुट या आउटपुट उपकरण या टूल्स, ए में दिए सूची 1 और सूची 2 में उसकी जो प्रोसेस या उसकी जो फंक्शंस क्या है उसको दिया है। तो सूची 1 का है ए, स्कैनर। तो स्कैनर का जो फंक्शंस या कार्य क्या रहता है, तो स्कैनर जो है भौतिक जो दस्तावेज है उसको डिजिटल छवि में बदलना, मतलब जो फिजिकल जो डॉक्यूमेंट रहेगा या भौतिक जो डॉक्यूमेंट रहेगा, जैसे हो गया फोटो कॉपी करा रहे हैं किसी का, जैसे रिजल्ट हो गया या मार्कशीट का, तो जो रिजल्ट या मार्कशीट क्या हो गया, ये भौतिक दस्तावेज हो गया या डॉक्यूमेंट हो गया। अब उसको जो है फोटो कॉपी मतलब जो स्कैनर फॉर्म में उसको स्कैन करेंगे तो क्या इसमें चला जाएगा और डिजिटल छवि में या जो है डिजिटल जो है इमेज में चेंज हो जाएगा। उसको जो स्कैन करके उसमें देख सकते हैं जो मॉनिटर है उसमें, तो ये जो है डॉक्यूमेंट जो है ये जो फिजिकल से किस में चला जाएगा, ये या उसका फ़ोटो खींच ले या इसको स्कैन कर ले, फिर किस में चला गया वो डिजिटल छवि या डिजिटल इमेज में बदलना, तो स्कैनर में होता है। तो एक हो जाएगा ये 3। उसके बाद जो है बी में दिया प्लॉटर। तो प्लॉटर क्या करता है, बड़े आकार के मानचित्र रेखा चित्र छापना। तो जैसे बड़े आकार का मानचित्र, जैसे जो बड़ा बड़ा जो फ्लेक्स हो गया, बैनर हो गया, उसको प्रिंट करने का काम गुणवत्तापूर्ण या क्वालिटी बेस्ड में प्लॉटर का होता है। तो वी का हो जाएगा 1, वी का 1। ये जो है क्या करता है, बड़े आकार के जो मानचित्र या जो पिक्चर्स हो गया या जो बैनर पोस्टर हो गया उसको प्रिंट करने का काम ये प्लॉटर में होता है। वी का हो जाएगा 1, वी का 1। उसके बाद जो है सी में दिया है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर ये तो जो, और ये दिया है OMR। OMR जैसे एग्ज़ाम दिलाते हैं तो उसमें जो है OMR शीट मिलता है। तो ये OMR शीट ये क्या करने का काम करेगा, सबसे पहले देखेंगे बार कोड रीडर। तो बार कोड रीडर ये क्या करता है, कागज़ पर बने, ये जो इसकी विशेषता हो जाएगा डी का। इसका जो ये सी का हो जाएगा वस्तुओं पर अंकित जो है काले सफ़ेद पट्टियों को पढ़ना। तो जो है ये वस्तु पर जो है अंकित जो है वस्तु बोला गया गुड्स। जैसे आप सामान लेंगे या कुछ वस्तु लेंगे तो उसमें जो है ऐसे रहता है बार कोड टाइप का, तो इसको जो है ये बार कोड रीडर का काम रहता है। उसमें जैसे प्राइस वेराइज हो गया और कुछ अन्य चीज़ है उसको ये इसको बार कोड से उसको स्कैन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होता है वस्तुओं पर अंकित जो है काले सफ़ेद वाली जो पट्टियाँ रहते हैं उसको रीड करने का काम ये बार कोड रीडर का रहता है। तो ये सी का हो जाएगा 4, सी का 4। इसका डी में दिया है OMR। OMR इसका जो फंक्शन या वर्क क्या रहता है,
तो कागज़ पर बने जो है गोलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति को पहचानना। जैसे ये 4 गोला रहता है ABCD, तो इसको जो है ये स्कैन करने का काम ये किसका करता है, ये OMR के माध्यम से। ये जो है D का हो जाएगा 2, D का 2। A का 3 ऑप्शन ए में नहीं है, और उसके बाद जो है BCD तीनों में है। उसके बाद B का 1 जो है ऑप्शन डी में नहीं है, डी हट जाएगा। और C का 4 ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा। और D का 2 ये ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है सूची 1 जिसमें डॉक्यूमेंट या उसका एक्सटेंशंस दिया गया है, को सूची 2 जो उसकी जो है कार्यालयीन अनुप्रयोग से सुमेलित कीजिए। जो है सूची 1 में डॉक्यूमेंट या जो एक्सटेंशंस फॉर्म दिया गया है, और सूची 2 में उसकी जो फंक्शंस क्या है या उसकी एप्लीकेशंस क्या है उसको दिया गया है। सूची 1 में है .xlx, तो जो ये .xlsx ये किसका होता है, एक्सेल का होता है। एक्सेल का होता है, कहीं पे दिया है एक्सेल, या ए जो होता है एक्सेल या स्प्रेडशीट सारणी। तो जो है ये .xlsx ये किसका होता है, एक्सेल का होता है। और ये स्प्रेडशीट सारणी जैसे हो गया, तो ये जो है स्प्रेडशीट जो सारणी या टेबल होता है ये एक्सेल में होता है। तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3। उसके बाद बी में दिया है .pptx, तो जो इसमें दिया है पीपीटी मतलब पावर पॉइंट के लिए होता है। ये पावर पॉइंट के एक्सटेंशंस फॉर्म है। इसमें पावर पॉइंट ये इसी को बोल सकते हैं प्रस्तुतिकरण स्लाइड या प्रेजेंटेशन स्लाइड। ये बी का हो जाएगा 1 प्रेजेंटेशन स्लाइड, बी का 1 प्रेजेंटेशन स्लाइड। इसका जो दिया है .docx, डॉट दिया मतलब यहाँ पे DOC दिया है मतलब ये डॉक्यूमेंट का होता है या वर्ल्ड डॉक्यूमेंट। तो किस में दिया है, शब्द संसाधन या वर्ल्ड रिसोर्सेज बोला जाता है, ये वर्ल्ड का हो गया। तो सी का हो जाएगा 4, सी का 4। उसका डी में दिया है .8CC और DB मतलब यहाँ पे दिया है डेटाबेस कहाँ पे दिया है, डेटाबेस मैनेजमेंट। ये होता है डेटाबेस मैनेजमेंट के एक्सटेंशन फॉर्म। डी का हो जाएगा 2, डी का 2। ए का 3 ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसके बाद जो है बी का 1 जो है ऑप्शन ए और सी दोनों में है। सी का 4 ऑप्शन ए सी में नहीं है, सी हट जाएगा। और डी का 2 तो ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सूची 1 जिसमें डिजिटल भंडारण माध्यम दिया गया है, डिजिटल जो है स्टोरेज मीडियम, और सूची 2 में भंडारण की तकनीक दिया गया है। तो इसको सही सुमेलित करना है। सूची 1 में है जो स्टोरेज की जो है मीडियम हो गया, और सूची 2 में उसकी जो है भंडारण की जो टेक्निक दिया गया है स्टोरेज की टेक्निक, इसको सही सुमेलित करना है। तो ए में दिया है हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क का जो है ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क का एग्जाम्पल हो जाएगा ये चुंबकीय तकनीक। तो ये जो चुंबकीय तकनीक है ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हार्ड डिस्क का। तो एक हो जाएगा ये 2 हार्ड डिस्क, ये इसी को बोला जाता है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जो हार्ड डिस्क है ये चुंबकीय तकनीक का। तो एक हो जाएगा 2। इसका जो है बी में दिया है CD या DVD। तो जो ये CD या DVD जो होता है ये कम्पैक्ट डिस्क, और ये होता है DVD। ये जो है किसका जो है ये इसका तकनीक क्या हो जाएगा, जो CD या DVD है, CD या DVD का तकनीक हो जाएगा प्रकाशीय तकनीक या ऑप्टिकल। ये जो है किसका होता है, ऑप्टिकल तकनीक का। और चुंबकीय जो किसका होता है, ये डिस्क ड्राइव का, हार्ड डिस्क का। ये बी का हो जाएगा 1, बी का 1। इसका सी में दिया है पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव क्या होता है, फ्लैश मेमोरी होता है, तो इसी को बोला जाता है फ्लैश स्मृति या फ्लैश मेमोरी। ये सी का हो जाएगा 4, सी का 4। उसका डी में दिया है क्लाउड स्टोरेज या क्लाउड भंडारण। तो इसकी जो तकनीक क्या हो जाएगा, सुदूर सर्वर या इंटरनेट। तो जो है सुदूर सर्वर मतलब जो रिमोट वाला हो गया, रिमोट सर्वर या इसी को बोला जाता है सुदूर सर्वर या इंटरनेट। ये डी का हो जाएगा 3, डी का 3। ए का 2 जो है ऑप्शन बी में नहीं है और सी में नहीं है, बी और सी को हटा दिए। उसका जो है बी का 1 ऑप्शन ए और डी दोनों में है। इसका जो है सी का 4 ऑप्शन ए में नहीं है, तो हट जाएगा। और डी का 3 तो ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है सूची 1 जिसमें सर्च टूल्स या इंसाइक्लोपीडिया दिया गया है, और सूची 2 उसमें मुख्य पहचान दिया गया है।
इसको सही सम्मिलित करना है। सूची 1 में दिया गया है इंसाइक्लोपीडिया या सर्च टूल्स, और सूची 2 में उसकी जो है मेन जो पहचान आइडेंटिटी दिया है। सूची 1 का है ए गूगल। तो जो गूगल की पहचान क्या है, तो ये जो गूगल क्या है, मुख्य सर्च इंजन है या मुख्य खोज इंजन, ये हो जाएगा मुख्य, ये मेन सर्च इंजन होता है, ये सर्च इंजन। ये एक हो जाएगा 2, मुख्य जो है खोज इंजन या सर्च इंजन, एक हो जाएगा 2। उसके बाद बी में दिया यूट्यूब। तो यूट्यूब क्या है, ये वीडियो स्ट्रीम होने वाला ये काम करता है, मतलब ये जो है ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म और वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। ये बी का हो जाएगा ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म। तो ये जो यूट्यूब क्या होता है, ये ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म होता है। ये इसमें वीडियो स्ट्रीमिंग, मतलब इसमें वीडियो अपलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो वी का हो जाएगा 4, वी का 4। इसका सी में दिया है MSN। तो जो MSN, इसके जो मेन पहचान या इसकी मेन फंक्शंस क्या रहता है, तो MSN की मेन फंक्शंस या पहचान ये रहता है, ये जो है वेब पोर्टल है, ये वेब पोर्टल है ये MSN। ये वी का हो जाएगा, ये सी का हो जाएगा 3, सी का 3। इसका डी में दिया है गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम क्या है, ये एक वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर है। तो डी का हो जाएगा 1, डी का 1। ए का 2, ए का 2 जो है ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। उसके बाद बी का 4, बी का 4 बी और सी दोनों में है। और उसके बाद जो है सी का 3, सी का 3 ऑप्शन जो है ये ए बी और सी दोनों में सम हो गया है। तो बी और सी दोनों को ले लेंगे क्योंकि इसमें दोनों हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों का ऑप्शन सेम हो गया है। क्वेश्चन है कंप्यूटर के बूटिंग प्रक्रिया के सही क्रम को चुनिए। तो जो है कंप्यूटर है उसकी जो बूटिंग प्रोसेस है उसकी सही क्रम क्या होनी चाहिए या सही सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, उसकी चुनाव करना है। तो जो है कंप्यूटर की जो बूटिंग प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पावर है उसको ऑन करना, जो पावर बटन रहता है उसको क्या कर देंगे, ऑन करना। तो हो जाएगा पहले नंबर पे जो पावर बटन है उसको ऑन करना, तो हो जाएगा पावर चालू करना, तो हो जाएगा पहले नंबर पे। पावर चालू करने के बाद जो है क्या होता है, आगे की प्रोसेस जो है बायोस जो रहता है, ये बायोस जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये क्या होने लगता है, एक्टिव होने लगता है। ये हो जाएगा बायोस द्वारा जो है हार्डवेयर की जांच करना, या बायोस क्या हो गया, एक्टिव हो गया। तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे जहां हम जो पावर ऑन करेंगे जो बायोस है वो एक्टिव होने लगेगा। तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे। बायोस जो है एक्टिव होने के बाद आगे की प्रोसेस क्या होगा, जो मुख्य स्मृति है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड होने लगेगा। जो मुख्य स्मृति मतलब जो मेन मेमोरी है, जो मेन मेमोरी में क्या होता है, रोम कैश मेमोरी हो गया, ये जो क्या होने लगेगा, जो मेन मेमोरी ये ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड होने लगेगा। तो ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। फिर अंत में क्या होगा, उपयोगकर्ता द्वारा जो है यह उपयोगकर्ता इंटरफेस पे प्रदर्शित होना। उसके बाद जो है अंत में क्या होगा, जो हम ऑन कर लिए जो सिस्टम को, तो जो रहता है डिस्प्ले उसमें जो उस डिस्प्ले में शो करने लगेगा। तो ये हो जाएगा लास्ट में ये चौथे नंबर पे। सब पहले नंबर पे आ जाएगा ये क्यू, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगा पी, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा आर, और चौथे में आ जाएगा एस। शुरू में क्यों, तो ऑप्शन सी और डी में नहीं है, सी और डी को हटा दिए। क्यों के बाद पी, क्यों के बाद पी, ए और बी दोनों में है। पी के बाद आर, तो ऑप्शन ए बी में नहीं है, बी हट जाएगा। और आर के बाद एस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो पावर ऑन किए फिर बायोस क्या करता है, एक्टिव हो जाता है। बायोस एक्टिव होने के बाद जो मेन मेमोरी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड होने लगेगा, और फिर जो है प्रदर्शित जो मतलब जो है पूरी तरह से जो कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, उसमें जितना भी आइकन वगैरह है सब शो करने लगेगा। तो जो है उपयोगकर्ता की जो इंटरफेस है वो शो करने लगेगा। तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है ईमेल भेजने की सही प्रक्रिया को विस्तृत कीजिए। तो जो है ईमेल सेंड करने की जो सही प्रोसेस क्या है, इसको सही व्यवस्थित करना है। इसमें जो है सबसे पहले क्या होता है, जब ईमेल सेंड करते हैं तो सबसे पहले ईमेल खाता खोलना। तो जो ईमेल अकाउंट है, सबसे पहले जो ईमेल अकाउंट है इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो जो है ये बोला गया है कि ईमेल खाता खोलना या जो ईमेल अकाउंट है उसको ओपन करेंगे। तो हो जाएगा पहले नंबर पे ईमेल अकाउंट को ओपन करना। ईमेल ओपन जो है ईमेल अकाउंट ओपन करने के बाद जो नया संदेश बनाना या चुनना, तो उसमें जो कंपोज करके रहता है
इस कंपोज को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। जो ईमेल अकाउंट में जाने के बाद तो जो है नया संदेश बनाना या चुनना, ये क्या होता है, कंपोज करना। तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे कंपोज करना। कंपोज करने के बाद आगे की जो प्रोसेस क्या रहता है, जो प्राप्तकर्ता का पता दर्ज करना। प्राप्तकर्ता मतलब जो रिसीवर है जिसको हम लोग भेज रहे हैं, वो प्राप्तकर्ता का जो पता, जैसे 2 करके लिखते हैं 2, या जिसका जो 2 लिखने के बाद जो उसमें दिया रहता है, जिसका भी जो ईमेल आईडी है हम जिसको भेज रहे हैं उसका ईमेल आईडी उसमें टाइप कर लेंगे। ये जो प्राप्तकर्ता का पता दर्ज करना मतलब उसका जो है ईमेल एड्रेस उसमें एंट्री करना। तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। ईमेल एड्रेस एंट्री करने के बाद जो है आगे का प्रोसेस क्या करना रहता है, संदेश की विषय वस्तु लिखना। तो जो संदेश है, जो मैसेज भेज रहे हैं, उसकी विषय वस्तु या सब्जेक्ट का चयन करेंगे, या उसमें जो है बॉडी उसको लिखेंगे, मतलब जो सब्जेक्ट है उसको उसमें टाइप कर लेंगे। तो संदेश की विषय वस्तु लिखना। तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। और फिर पाँचवें नंबर पे क्या कर देंगे, प्रेषित बटन दबाना। उसके बाद जो है हम लोग टाइप कर लिए संदेश वगैरह, मैसेज वगैरह, फिर लास्ट में उसको सेंड कर देंगे। तो उसी को बोला गया कि प्रेषित बटन दबाना। तो हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा इसमें पहले नंबर पे क्यू, उसके बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा ये टी, और तीसरे नंबर पे हो जाएगा आर, चौथे नंबर पे हो जाएगा पी, और पाँचवें नंबर पे हो जाएगा फिर ये एस। शुरू में क्यों, जिसमें क्यों नहीं हटा देंगे, डी में नहीं, डी हट जाएगा। क्यों के बाद टी, क्यों के बाद टी, तो ऑप्शन ए में नहीं है, ते भी हट जाएगा। और टी के बाद आर, टी के बाद आर, बी सी दोनों में है। आर के बाद पी, तो आर के बाद पी, सी में नहीं है, सी हट जाएगा। और पी के बाद एस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्यों शुरू में हो जाएगा, उसके बाद टी आर पी एस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग चक्र के सही क्रम को पहचानिए। तो जो कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग के जो सही चक्र है, या सर्कल है, या जो साइकिल है, उसको व्यवस्थित करना है। इसमें जो है पहले क्रम पे आ जाएगा ये इनपुट प्राप्त करना। तो जो इनपुट है, इनपुट जो है सबसे पहले क्या करेंगे, जो इनपुट है उसको प्राप्त कर लेंगे। तो हो जाएगा पहले नंबर पे इनपुट प्राप्त करना। इनपुट प्राप्त होने के बाद आगे क्या करेंगे, जो है परिणाम को सुरक्षित भंडारण, ये जो केंद्रीय जो प्रक्रमण इकाई द्वारा डेटा का निष्पादन। ये जो इनपुट जो प्राप्त किए, अब जो सीपीयू है या जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, उसी को बोला जाता है केंद्रीय प्रक्रमण इकाई। इसके द्वारा जो डेटा है उसका निष्पादन करेंगे, मतलब यहाँ से डेटा एक्टिव हो जाएगा। तो हो जाएगा एस दूसरे नंबर पे। पहला इनपुट जो किए, इनपुट उसमें डाले, जैसे जो सिस्टम है कंप्यूटर है उसमें इनपुट उसको दिए। इनपुट देने से क्या होगा, जो सीपीयू जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये क्या करेगा, इनके द्वारा जो डेटा है, जो डेटा को क्या करेंगे, इसमें निष्पादन करेंगे। मतलब यहाँ से कच्चे डेटा निकल जाएगा, या डेटा का निष्पादन होने लगेगा, या एडिटिंग होने लगेगा। तो हो जाएगा एस दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे हो जाएगा क्यू, इसका दूसरे नंबर पे हो जाएगा एस। अब यहाँ से जो डेटा निष्पादित कर लिए, तो आगे का प्रोसेस क्या होगा, आउटसोर्स, ये जो आउटपुट प्रदर्शित होना। अब यहाँ पे जो डेटा एडिटिंग हो गया, अब आगे जो क्या होगा, जो आउटपुट है वो क्या होगा, प्रदर्शित होने लगेगा, मतलब आउटपुट मिल जाएगा हमें। तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे आउटपुट शो होना। तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे जो आउटपुट प्रदर्शित होना। अब यहाँ से आउटपुट हमें मिल गया। अब उस आउटपुट को क्या करेंगे, जो परिणाम है या जो आउटपुट है, इसको परिणाम को सुरक्षित भंडारण में सहेजना। जैसे जो हो गया हार्ड डिस्क हो गया या पेन ड्राइव हो गया, उसमें उस डाटा को क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, या जो परिणाम है या रिजल्ट है उसको कलेक्ट करके रख लेंगे। तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। तो शुरू में हो जाएगा इसमें ये क्यों, शुरू में हो जाएगा क्यों, उसके बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा एस, तीसरे नंबर पे हो जाएगा पी, और लास्ट में हो जाएगा आर। शुरू में क्यों, जिसमें क्यों नहीं हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। क्यों के बाद एस, क्यों के बाद एस, बी सी दोनों में है, और एस के बाद पी, तो ऑप्शन बी में नहीं है, बी हट जाएगा, और पी के बाद आर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, प्रस्तुतिकरण या पावर पॉइंट तैयार करने के चरणों का सही अनुक्रम चुनिए। जो है पावर पॉइंट या जो प्रेजेंटेशंस रहता है पावर पॉइंट में, तो उसको तैयार करने का जो सही क्रम क्या होना चाहिए, उसको चयन करना है। इसमें जो है पहले क्रम पे आ जाएगा प्रस्तुतिकरण का अनुप्रयोग चालू करना। सबसे पहले जो प्रस्तुतिकरण है या प्रेजेंटेशंस है, ये पावर पॉइंट है, उसको क्या करेंगे, उस एप्लीकेशंस को ओपन कर लेंगे। तो हो जाएगा पहले नंबर पे जो एप्लीकेशंस है पावर पॉइंट का, उसको ओपन कर लेंगे। पीपीटी का, तो सबसे पहले क्या किए, जो पीपीटी है या पावर पॉइंट है, उस एप्लीकेशंस को ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद आगे क्या करेंगे, उसमें जो न्यू स्लाइड करके आएगा, तो उस न्यू स्लाइड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे या जोड़ेंगे। तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे न्यू स्लाइड ऐड कर लेंगे। न्यू स्लाइड ऐड करने के बाद आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, जो स्लाइड में सामग्री या चित्र डालना। तो जो स्लाइड है, यहाँ पे जो न्यू स्लाइड जोड़े हैं
उस स्लाइड में क्या करेंगे, सामग्री हो गया, कंटेंट हो गया, ये चित्र हो गया, इमेज वगैरह, उसको डालेंगे तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे इमेज वगैरह उसमें इंक्लूड कर लिए या ऐड कर लिए। अब आगे क्या करेंगे, ये जो इमेज डाल लिए, कंटेंट डाल लिए, आगे क्या करेंगे, फाइल को सुरक्षित सहेजना। अब फाइल को क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे, सेव करके रख लेंगे तो हो जाएगा चौथे नंबर पे फाइल को सेव करना। सेव होने के बाद क्या होगा, जो स्लाइड शो प्रदर्शन करना, फिर जो है ये पूरी तरह से तैयार हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, स्लाइड शो उसको क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे या उसको प्रेजेंटेशंस करेंगे तो हो जाएगा लास्ट में 5वें नंबर पे। तो शुरू में हो जाएगा इसमें एस, उसके बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा पी, तीसरे नंबर पे हो जाएगा ये क्यू, और चौथे नंबर पे हो जाएगा आर, और लास्ट में हो जाएगा 5वें नंबर पे टी। तो शुरू में एस, तो ऑप्शन ए में नहीं है और सी में नहीं है, ए और सी को हटा दिए। एस के बाद पी, तो एस के बाद पी, बी डी दोनों में है, पी के बाद क्यू, पी के बाद क्यू, बी डी दोनों में है, और फिर क्यू के बाद आर, क्यू के बाद आर, तो ऑप्शन बी में नहीं है तो बी हट जाएगा, और आर के बाद टी, तो ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, कथन द्वितीयक भंडारण उपकरणों की तुलना में ये जो सेकेंडरी जो मेमोरी रहता है, सेकेंडरी मेमोरी जो है, सेकेंडरी मेमोरी जो टूल्स है, ये उपकरण है, उसकी तुलना में प्राथमिक जो स्मृति की डेटा, प्राथमिक स्मृति मतलब हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या आता है, ये प्राइमरी मेमोरी हो गया, जैसे रैम हो गया या कैश मेमोरी हो गया, ये प्राइमरी में आता है। और सेकेंडरी मेमोरी में क्या हो जाएगा, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया या पेन ड्राइव हो गया, वीडी पेन ड्राइव, ये जो है पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सेकेंडरी मेमोरी में आता है। तो उसी को यहाँ पे बोला गया, जो सेकेंडरी मेमोरी जो टूल्स होता है उसकी कंपेयर में या तुलना में जो प्राइमरी जो मेमोरी होता है उसकी डेटा जो है, डेटा स्थानांतरण की गति जो है अत्यंत तीव्र होती है। मतलब ये जो प्राइमरी मेमोरी हो गया, इसकी जो डेटा स्थानांतरण या जो डाटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड रहता है सेकेंडरी की कंपेयर में अधिक होता है बोला जा रहा है, यह तीव्र होती है बोला जा रहा है। तो ये जो कथन के ये कथन सही हो जाएगा। इसका जो है कारण दिया गया इसमें, प्राथमिक जो स्मृति क्या होता है, प्राइमरी जो मेमोरी होता है, ये सीधे जो है सेंट्रल जो है प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू से जो क्या रहता है के साथ तीव्र बसों के माध्यम से, ये जो है बस सिस्टम होता है, बस सिस्टम के माध्यम से जुड़ी होती है, और इसमें जो है कोई यांत्रिक गतिमान भाग नहीं होते हैं। तो ये जो है ये कारण भी सही है, और एक कारण जो है इसको एक्सप्लेनेशन भी करे कि जो प्राइमरी मेमोरी जो है ये क्या होता है, मदरबोर्ड या जो सीपीयू जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है या उसके पास रहता है, जिसकी वजह से इसमें जो है डाटा जो है तेज़ी से पहुंचता है, और सेकेंडरी मेमोरी उसकी कंपेयर में स्लो होता है। तो जो कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें कथन और कारण दोनों सही हैं और एक कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन है, कथन कंप्यूटर सुरक्षा के लिए केवल एक प्रभावी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित कर देने से डेटा या डिजिटल जो है तंत्र पूरी तरह अभेद्य हो जाता है। अभेद्य मतलब सुरक्षित हो जाता है बोला जा रहा है। यहाँ पे बोलना ये चाह रहा है कि जब हम क्या करेंगे, जो कंप्यूटर सुरक्षा के लिए केवल एक प्रभावी या जो इफेक्टिव क्या डाल देंगे उसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्थापित कर देंगे, तो क्या जो है वो डिजिटल तंत्र पूरी तरह से अभेद्य ये हो जाता है, ये सुरक्षित हो जाता है बोला जा रहा है। तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो डालेंगे, तो ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जिस वायरस के लिए क्रिएट हुआ है उसी वायरस बस को ये क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ना कि सभी को। इसलिए जो कथन गलत हो जाएगा। और कारण में दिया गया है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से ज्ञात मालवेयर मतलब जिस वायरस के लिए हम क्रिएट किए हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, या उसी को जो ज्ञात मालवेयर है हस्ताक्षर को पहचानता है। जबकि जो नए सुरक्षा खतरा या सामाजिक जो अभियांत्रिकी हमला है, ये जो हैकिंग है, उसको रोकने के लिए निरंतर अपडेट एवं सतर्क व्यवहार आवश्यक होती है। तो कारण सही है लेकिन कथन गलत है। किसमें दिया है कथन गलत लेकिन कारण सही, तो ऑप्शन डी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें असर्शंस गलत है परंतु जो रीजन है वो सही है।